हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ का नाम है हार की जीत। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कुछ करने को। पहला प्रश्न दिया है, बाबा भारती और खड़ग सिंह के रूप में कहानी पर कक्षा में अभिनय कीजिए। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान की बचपन से सेवा की और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इस प्रकार का कोई पालतू जानवर आपके घर में हो तो उसका वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा तो आप उसके बारे में लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विचार और कल्पना से। प्रश्न 1 है, बताइए आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे बाबा भारती का किरदार बहुत अच्छा लगा। उनका सुल्तान के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया, उनकी सजनता सभी कुछ अनुकरण करने योग्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, यदि बाबा भारती और खड़ग सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि बाबा भारती और खड़ग सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो सबसे पहले खड़ग सिंह बाबा भारती से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसने बाबा भारती को बहुत दुखी किया था। साथ ही बाबा भारती खड़ग सिंह से यह पूछेंगे कि उसने उनसे छल क्यों किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कहानी से। प्रश्न 1 है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खड़ग सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इसमें देखिए दिया है कि बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़ग सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उनकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है, कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, पहला है, माँ को अपने बेटी और किसान को लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। दूसरा, बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। तीसरा, घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। चौथा, खड़ग सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। अगला दिया है, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। आगे दिया है, अपाहिज वेश में खड़ग सिंह घोड़े को दौड़ा कर जाने लगा। आगे, खड़ग सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। आगे दिया गया है, बाबा ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। इसमें हमने क्रम से कहानी को लिखा है। आगे है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। आगे, बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती अपना घोड़ा छीन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़ग सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके घोड़े को चुपचाप उनके घर लौटा गए और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए और
खड़ग सिंह जीत कर भी हार गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती है। यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो सुधरते देर नहीं लगती। जैसा कि इसमें खड़ग सिंह था, वो बचपन से यानी कि जन्म से बुरा व्यक्ति नहीं था, वो उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो बुरा बन गया था। जैसा कि बाबा भारती ने उसे ऐसा शब्द बोला कि वो फिर से उसे सुधरे में देर नहीं लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, सुल्तान और खड़ग सिंह। कहानी के आधार पर इन 3 पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली 3 बातें लिखिए। पहला है इसमें बाबा भारती का, वे अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी। वे अपने घोड़े की सेवा तन मन करते थे, यानी कि तन मन से करते थे। आगे दिया है सुल्तान। सुल्तान बहुत सुंदर था। सुल्तान कौन था? सुल्तान बाबा भारती के घोड़े का नाम था। इसके जोड़ का जोड़ा सारे इलाके में न था। सुल्तान बहुत बलवान था। खड़ग सिंह इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खड़ग सिंह डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, उस संवाद को छांटकर लिखिए जिसने डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो वे गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी के इस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया? तो जैसा कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है कि बाबा भारती के किरदार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बाबा भारती जिस घोड़े अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उसको डाकू खड़ग सिंह द्वारा धोखे से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े से अधिक चिंता गरीबों एवं असहायों की है। उनके बातों से उनकी महानता और सजनता का पता चलता है। उनका चरित्र मुझे बहुत प्रभावित किया। अगर आपको किसी और पात्र यानी कि कोई और पात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का शीर्षक है हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी की और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए सच्चे संत बाबा भारती या सबका प्यारा सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न दिया है भाषा की बात से। प्रश्न 1 है, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर वाक्य बनाया है। दिया है मुहावरा वायु तेज से उड़ना, यानी कि बहुत तेज चलना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला दिया है आँखों में चमक होना, यानी कि बहुत खुशी होना। इसका वाक्य हो जाएगा, अपनों को देखकर आँखों में चमक होना स्वाभाविक है। चलिए अगला देखते हैं। दिल टूट जाना, यानी कि दुखी होना। इसका वाक्य हो जाएगा, इच्छा पूरी न होने से दिल टूट जाता है। आगे दिया है मुँह न मोड़ना, यानी कि साथ निभाना। इसका वाक्य हो जाएगा, मुसीबत में मुँह न मोड़ना ही मित्रता है। चलिए आगे देखते हैं। सिर मारना, यानी कि समझाने की कोशिश करना। इसका वाक्य हो जाएगा, मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार है। चलिए अगला देखते हैं। लट्टू होना, यानी कि मोहित होना। इसका वाक्य हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण पर लट्टू हो जाती थी।
आगे दिया है मन भारी होना, यानी कि उदास हो जाना। इसका वाक्य हो जाएगा अनावश्यक डांट डपट से किसी का भी मन भारी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए हैं और दाईं ओर कुछ विशेष्य। प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष्य मिलाकर लिखिए। देखिए दिया है इसमें विशेषण क्या है, लहलहाते, और विशेष्य खेत, विशेषण अधीर और विशेष्य हृदय। विशेषण क्या है, ठंडा है, और विशेष्य क्या है, जल है। यहाँ पर भी हमने लिखा विशेषण क्या है, बाका, विशेष्य घोड़ा, विशेषण ऊंचे यानी कि विशेष्य विचार यानी कि लहलहाते खेत, अधीर हृदय, ठंडा जल, बाका घोड़ा, ऊंचे विचार। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। नीचे दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर उद्धरण चिन्ह तथा अन्य विराम चिन्ह लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगाया है, दिया इसमें अपाहिज के हाथ जोड़कर कहा। यहाँ पर देखिए बाबा मैं दुखिया हूँ, देखिए हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया गया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है 4 नंबर प्रश्न। उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं, जैसे धीर से अधीर, स्वीकार से अस्वीकार। उपसर्ग लगाकर इसी तरह से अन्य 5 शब्द लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया है। देखिए जैसा कि अ लगाकर असीमित, अशिक्षित, अयोग्य, अकारण, असमर्थ। आगे दिया है इसमें, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप ये अपने किताब में ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आएगा। दिया है अवधारणा चित्र, किसी पात्र अथवा विषय वस्तु के बारे में उसकी विशेषता, गुण, लाभ अथवा घटना के क्रमों के प्रमुख बिंदुओं का चित्रण करना। इसका उत्तर हो जाएगा संत, सच्चा मानवतावादी, गरीबों के मसीहा, निश्चल स्वभाव, परोपकारी। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।